हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑप्शन सेलिंग बेसिक्स, जहां पे हम सीखेंगे मेनली दो चीजें, रेंज और टाइम फ्रेम। कि ऑप्शन सेलिंग करते वक्त आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक हमको रेंज चाहिए जहां पे हम ऑप्शंस को सेल करेंगे, एंड ऑल्सो द टाइम फ्रेम, हमको एक टाइम फ्रेम भी चाहिए होता है फॉर चार्ट को देखने के लिए या अपनी एनालिसिस करने के लिए। तो इन दो चीजों के बारे में आज मैं इंट्राडे, वीकली, मंथली तीनों में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे हमको इनको देखना है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो, हमको हम दो चीजों पे बात करने वाले हैं। मैंने बताया रेंज एंड टाइम फ्रेम, और वो हम बात करने वाले हैं इंट्राडे, वीकली और मंथली के अंदर। ठीक है, क्योंकि वी कैन ट्रेड इंट्राडे और वीकली और मंथली, हम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, तो हमको तीनों का पढ़ना जरूरी है। ओके, अब मैं आपको अगर बताऊं, देखो, टाइम फ्रेम क्या चूज करना चाहिए इंट्राडे में, 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स, सिंपल। वीकली में आपको यूज करना चाहिए 1 आवर, मंथली में भी आपको यूज करना चाहिए 1 आवर टू 1 डे। मतलब आप 1 आवर चूज कीजिए, बट 1 डे को भी आप देख सकते हो। बट आप जब देखो, ये टाइम फ्रेम कब काम आता है, ये टाइम फ्रेम काम आता है फॉर एडजस्टमेंट्स। ठीक है ना, तो ये टाइम फ्रेम कैसा है, आपको जब एडजस्ट करने जाना है तो मंथली में आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वीकली में भी आप 1 आवर पे कर सकते हैं, मंथली में डेली में करेंगे तो भी चलेगा। इंट्राडे में आपको 5 से 15 मिनट्स के अंदर अंदर वो टाइम फ्रेम लगा के ही आपको अपने चार्ट्स को रीड करना है। ये बेसिकली वो वाला टाइम फ्रेम है। रेंज की अगर हम बात करें ना गाइस, तो रेंज कैलकुलेट करने के 3 वे होते हैं। रेंज कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, तरीका नंबर 1 जो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली आप चार्ट को देखने वाले हो। पहली रेंज कैसे निकाली जा सकती है, बाय लुकिंग एट चार्ट। दूसरा तरीका होता है बाय लुकिंग एट विक्स, कि आप विक्स को देख के भी रेंज निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। और थर्ड तरीका होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल पुट साइड में, वो भी आपकी एक रेंज कहलाती है। सुनो, अब तीनों को देख के रेंज निकाली तो जा सकती है, लेकिन प्रायोरिटी क्या रखें, तो मैं बताऊं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है अपने विक्स को, एंड थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है अपने ओआई को। यानी कि जब भी आप रेंज निकालोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, फिर आपको देनी है विक्स को, और तब आपको देनी है ओपन इंटरेस्ट को। मतलब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बोल रहा है और विक्स और ओआई उसको मना कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ जाएंगे। दैट्स इट। ओके, आप इसी को देखेंगे तो इट इज गुड। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया रेंज निकालने के तो 3 तरीके हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्स एंड ओआई, टाइम फ्रेम भी आपको क्लियर हो चुका है। तो इन तीनों को बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, तीनों में आपको यहाँ पे इंट्राडे, वीकली, मंथली में निकालने का तरीका सेम है, 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। अभी हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम इंट्राडे के अंदर हैं, जैसे इंट्राडे में मैंने बताया 5 से 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो, तो आप या तो 5 मिनट का चार्ट लगा लो, या आप 15 मिनट का चार्ट लगा लो, और उस पे आपको क्या मार्क करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मार्क कर लेने हैं बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बहुत सिंपली देखो, जो जबरदस्ती सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करने, आपको दिखेगा सामने, वहां पे आप मार्क करो। जैसे ये वाला एक एरिया मेरे को दिख रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट, दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट। सिमिलरली अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करे जाते हैं, पहले मैं ये भी सिखा देता हूं। सबसे पहले तो गाइस, अगर चार्ट इस तरह से चल रहा है, एक ही एरिया पे बार बार टच है, तो ये एरिया क्या है, हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ही एरिया पे बार बार इस तरह से सपोर्ट है, तो वो क्या है, हमारा एक सपोर्ट है। बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान आपको रखनी है, कई बार क्या होगा, जैसे ये चार्ट गया हुआ है ऐसे, फिर यूं फिर यूं, तो आपको प्रीवियस स्विंग जो होता है ना, उसको भी कंसिडर करना है। प्रीवियस स्विंग को भी हम कंसिडर करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली मान लो यहाँ से यूं हुआ होता, तो हम इसको एक छोटे सपोर्ट के तौर पे ले सकते हैं। ओके, इन इंट्राडे, जो हम इंट्राडे चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे यहाँ पे हम लाइंस को मार्क करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, दिस। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आप एक एरिया पकड़ो, दैट इज इट। ठीक है, वो 10-20 पॉइंट्स का एक एरिया होगा जो कि आपका मार्क हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम चार्ट को जूम आउट करें तो नीचे की तरफ हम और देखते हैं। एक तो हमको गाइज ये वाला एरिया दिख रहा है। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है, और मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो हमको वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस। क्यों कंसिडर करा, देखते जाओ। वेट करा है चार्ट ने,
यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। तो ये एरिया, ये एक अच्छा एरिया है, राइट। इट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, तो हमने उसको मार्क कर लिया, सिंपल एज दैट, ओके। कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। इसके अलावा हम कहाँ करेंगे ऊपर की तरफ मार्क? तो हमारे पास एक तो गाइज ये वाला एरिया है, क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस ये देखो, यहां देखो, राइट। तो इसलिए हमने उसको मार्क करा, सिंपल। और हम एक शॉर्ट टर्म पे किसको ले सकते हैं? हम एक शॉर्ट टर्म पे गाइस इस वाले को भी लेके चल सकते हैं, जो हमारा ये वाला एरिया है बेसिकली, जो लास्ट स्विंग है ना, इसको भी आप लेके चल सकते हो कि अगर मानो मार्केट यहाँ से इस तरह से इसको ब्रेक करता है तो ये भी आपका एक स्मॉल रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करा हुआ है, तो इसको भी आप लेके चल सकते हो। ले ना ले आपकी मर्जी, बट यू कैन टेक इट, राइट। इसको लिया जा सकता है, इसमें कोई मतलब ज्यादा ना यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है। 4 to 5 लाइन अप एंड 4 to 5 लाइन डाउन, इट्स ऑल ओके, ठीक है। ये हमको एक एरिया दिख रहा है, दिस और यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोलिडेटिंग एरिया है, वो पहले भी उसने उसी एरिया के आसपास कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और हमारा जो एक लास्ट हाई है वो। तो हम इस तरह से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं अपने इंट्राडे पर्पस से। तो हमारे पास क्या होगा? इंट्राडे में हमारे पास एक छोटा सा रेंज है। अब ये रेंज क्यों जरूरी होता है ये समझाता हूं मैं। देखो, ये रेंज जरूरी इसलिए होता है गाइस, मानो आपने इंट्राडे में एक स्ट्रेडल सेल कर रखा है दूर से, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ मानो आपने 100 प्रीमियम सेल कर रखे हैं, अब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है, तो आप क्या करते हो? आप अपना कॉल शिफ्ट कर सकते हो। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हेल्प करते हैं आपको? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प करते हैं आपको आपके एडजस्टमेंट्स के लिए, और आपको एक रेंज देने के लिए ये हेल्प करते हैं। मानो उसके बाद यहीं पे झूलने लग गया, आप कुछ नहीं करेंगे, और मानो धीरे धीरे नीचे आ रहा, आप कॉल शिफ्ट प्रीमियम डिफरेंस आ सकता है तो आप वेट भी कर सकते हो। मानो चार्ट यहाँ पे कहीं चल रहा है ना, और आपको कॉल शिफ्ट करनी है, तो आप तुरंत नहीं करोगे, आप वेट करोगे, एक बार ब्रेकडाउन हो, जैसे ही होगा आप उसको शिफ्ट फिर कर सकते हैं। तो ये वहां पे इनका यूज होता है, ठीक है ना। इंट्राडे हो चाहे वीकली हो, इस पर इंट्राडे हो चाहे 1 आवर वाला चार्ट हो या जो भी हो, इस पर्पस के लिए हम इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, ओके। सिमिलरली अगर मैं आपको ले चलूं 1 आवर के अंदर, अगर हम वीकली की बात करें तो 1 आवर में कैसे होगा? 1 आवर में आपको और अच्छे से क्लियरली दिखेगा, जैसे कि मेरे को दिख रहा है दिस। अब यहाँ पे आपको क्लियरली चीजें दिखेंगी। देखो, जबरदस्ती कुछ मार्क नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे जो एरिया दिखेंगे मैं उन्हीं एरियाज पे मार्क करूंगा, ओके। तो इस तरह से हम इनको लगा सकते हैं। और क्या कोई नीचे की तरफ हमको दिख रहा है? तो हम एक इसको भी वैसे लेके चल सकते हैं गाइस, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। दिस इज ये और ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको रिएक्शन दिखे हैं मार्केट के, तो हम इसको भी लेके चल सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, तो ठीक है, दिस इज अ गुड रेंज। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं इन, और नीचे को आना हो तो हम इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है? यानी कि अगर मानो मैं कोई वीकली ट्रेड डालता हूँ लंबे टाइम फ्रेम की, या मंथली में कोई ट्रेड डालता हूँ, तो मेरे को इन दोनों के बीच में तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो मैं अपनी शिफ्टिंग कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट कर सकता हूँ अपसाइड के लिए, मार्केट यहाँ से नीचे आए तो मैं डाउन साइड के लिए कर सकता हूँ, एट सिंपल एज दैट, राइट। समझ में आ रहा है? तो इस पर्पस के लिए यूज करा जाता है। सिमिलरली अगर आप डे टाइम फ्रेम में आएंगे तो क्या होगा? डे टाइम फ्रेम पे भी आपको कुछ इस तरह से करने होंगे। बेसिकली डे और आवरली का आपको सेम ही मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि हमको लगभग कुछ ना कुछ सेम ही मिला है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, दैट्स इट। तो इस तरह का कोई हमको डेली टाइम फ्रेम भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया है, तो समझ में आ रहा है। तो हमारी एक अल्टीमेट अगर रेंज देखी जाए तो वो क्या बन रही है? वो ये बन रही है हमारी, ऊपर की तरफ 18600, नीचे की तरफ 16000। मंथली में अगर कोई पर्सन ट्रेड करना चाह रहा है तो उसके लिए एक रेंज यहाँ पे डिफाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस करके दे रहा है। मतलब इस रेंज से तो उसको बाहर ही रहना है, इस रेंज के तो बाहर ही सेलिंग करनी है, इसके अंदर आके सेलिंग नहीं करनी है। इस तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकता है एक रेंज निकाल के। तो ये तो था सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज कैसे निकालनी है। अब बात आती है ओवाई से रेंज कैसे निकालनी है। देखो, सॉरी, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? विक्स की बात पहले कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विक्स से कैसे रेंज निकालनी है। देखो, विक्स से रेंज कैसे निकाली जाती है गाइस? आप सिंपली जाओ ऑप्शन चेन के अंदर, और आपको चेक करना है आपके स्ट्रेडल का प्रीमियम। जैसे कि मैं 24 यानी अगले वीक के लिए जाके चेक करूंगा अपने स्ट्रेडल का प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम है मेरे पास? 17300 पे 190 एंड 177, अराउंड 200 मान लेता हूं मैं, 200 एंड 200 दैट इज 400 रुपीज। यानी कि 400 पॉइंट अप एंड 400 पॉइंट्स डाउन, ये है रेंज बाय विक्स, ठीक है। 400 पॉइंट्स अप एंड 400 पॉइंट्स डाउन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 17300 पे मार्केट चल रहा है, 300 से 400 पॉइंट अप जाएंगे तो 17700 के आसपास यहाँ पे कहीं हम आएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा
ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम 400 पॉइंट नीचे आना चाहे तो हम 16,900 के पास कहीं पाएंगे। तो ये जो एक रेंज निकली, ये कहाँ से निकली? विद द हेल्प ऑफ विक्स। तो हम इसको देख के इजिली कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिला देंगे तो ये कुछ कुछ ये वाली रेंज हमको यहाँ पे दिख रही है बाय विक्स। विक्स क्या बोलता है कि अगले 24 जो हमारा एक्सपायरी है 24th की, तो 24th तक मार्केट इस रेंज में रहने की कोशिश करेगा। ये रेंज कहाँ से निकली? विद द हेल्प ऑफ विक्स। समझ में आया कि विक्स से रेंज कैसे निकलती है? विक्स से रेंज निकलती है सिंपली आपके स्ट्रैडल के प्रीमियम को देख के आप विक्स से रेंज निकाल सकते हो। विक्स से रेंज निकालने का गाइस एक फॉर्मूला भी होता है, आप गूगल सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, आप उससे भी रेंज निकाल जा सकते हैं, स्ट्रैडल से भी निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है, अच्छा इंट्राडे में भी सेम होगा। देखो इंट्राडे में अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे हैं तो इंट्राडे में भी आपको जो 200 पॉइंट दिखी है वही रेंज आप लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इंट्राडे में भी इंट्राडे में विक्स से आप कोई बहुत बड़ी रेंज उस तरह से यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रैडल जो है वो क्या है, हमारे वीकली स्ट्रैडल होते हैं, कोई डेली स्ट्रैडल तो होता नहीं है, नहीं हर दिन एक्सपायरी तो है नहीं। तो वीकली स्ट्रैडल है तो आप जो विक्स के थ्रू रेंज निकाल रहे हैं वो आप एक वीक की ही रेंज निकाल पाएंगे ऑब्वियसली, ओके। अब हम बात कर लेते हैं ओआई के बारे में। तो ओआई क्या है गाइज? ओआई में हम सिंपल कैसे रेंज निकालते हैं हम देखते हैं। हमारा हमने लगाई 24th ऑफ फेब, वीकली और मंथली के लिए यूज होगा गाइज ओआई और विक्स, ठीक है। ओआई और विक्स से आप डेली रेंज वो इंट्राडे की रेंज नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे हमको दिखा 17,000 और यहाँ पे हमको दिखा 18,000। तो 17,000 एंड 18,000 हैव द हाईएस्ट ओआई, इसीलिए 17 और 18,000 हमारे लिए क्या हो गया? रेंज एज पर ओआई, जो कि कहाँ है? 17 मतलब ये वाली और 18 मतलब यहाँ पे कहीं। यानी कि अगर इन तीनों की रेंज मैच करी जाए, अगर इन तीनों की रेंज देखी जाए अगले वीक के लिए, तो एक सेफ जो मुझे मिलता है, एक जो सेफ जो मुझे एरिया मिलता है वो क्या मिलता है? 18,300 और नीचे 16,400, मतलब जो हमको रेंज मिली है, या 16,700 भी आप ले सकते हो। तो मतलब ये एक ऐसी रेंज है, अगर इस रेंज पे हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, यानी 16,400 का और 18,400 का, तो वो बहुत ही सेफ प्ले होगा, वो बहुत ही सेफ प्ले होगा, राइट। तो समझ में आ रहा है ना कि क्यों ये रेंज का कैलकुलेशन जरूरी होता है, ओके। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेंज निकालने का फायदा क्या है, ठीक है, और टाइम फ्रेम हमको कैसे यूज करना है। अब अगर मैं सिंपली आपको वापस इस पे लेके आऊं और यहाँ पे आपको और क्लियरली समझाने की कोशिश करूं तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो एक मिनट, इसको हम पहले ले चलते हैं व्हाइट में, और अब मैं यहाँ पे सारा डिफाइन कर देता हूँ। देखो हमने निकालनी है रेंज, हमने देखना है टाइम फ्रेम, इंट्राडे, वीकली और मंथली। तो ये हमारे पास है। इंट्राडे में हम कैसे निकालेंगे, क्या टाइम फ्रेम देखेंगे? 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स, कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं। वीकली में 1 आवर और मंथली में भी आप 1 आवर प्रेफर करें, ठीक है। इंट्राडे के अंदर रेंज निकालने का हमारे पास क्या तरीका है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वीकली के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई एंड विक्स, और मंथली के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई एंड विक्स। और इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, यानी कि हमारे जो चार्ट है उसको ही मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताया है कि रेंज कैलकुलेशन और टाइम फ्रेम हमें क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो, आई डोंट थिंक डाउट होना चाहिए ज्यादा बड़ा, बट अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और अगर आप पर्सनली गाइज बात करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम के अंदर अपना कांटेक्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसमें टैप करके मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के नीचे गिवन है, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।